जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे चैनल जीएम लर्निंग पॉइंट पर स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में गति का ग्राफीय प्रदर्शन पढ़ेंगे। तो आइए समझते हैं। देखिए, जब कोई वस्तु गति प्रारंभ करती है तो वह गति करते समय उसकी स्थिति, चाल और त्वरण में एक परिवर्तन समय के साथ होता रहता है, जिसे हम लोग ग्राफीय रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं और इसे ही हम लोग गति का ग्राफीय प्रदर्शन कहते हैं। गति का ग्राफीय प्रदर्शन 5 प्रकार से किया जा सकता है। पहला होता है दूरी समय ग्राफ, दूसरा विस्थापन समय ग्राफ, और तीसरा होता है चाल समय ग्राफ, और चौथा वेग समय ग्राफ, और पांचवा होता है त्वरण समय ग्राफ। तो आइए इसमें पहला पढ़ते हैं हम लोग, दूरी समय ग्राफ। तो दूरी समय ग्राफ किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और समय के बीच खींचा गया ग्राफ क्या कहलाता है? दूरी समय ग्राफ कहलाता है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं। और दूरी समय ग्राफ में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है दूरी और दूसरा होता है समय। चूँकि समय एक स्वतंत्र चर होता है, किंतु दूरी एक परिवर्तनशील राशि होती है। वह समय के साथ बदलती भी है और नहीं भी बदल सकती है। तो इस कंडीशन में जो स्वतंत्र चर होता है उसे हम एक्स अक्ष पर रिप्रेजेंट करेंगे, और जो परिवर्तनशील राशि होती है उसे हम वाई अक्ष में प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें जो है दूरी को हम लोग वाई अक्ष पर और समय को एक्स अक्ष पर निरूपित करेंगे। अगर कोई वस्तु विरामावस्था में रखी हो तो उसका दूरी समय ग्राफ किस प्रकार से होगा? तो आइए समझते हैं। हम लोग जानते हैं, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में रखी होती है तो उसकी स्थिति समय के साथ नहीं बदलती है, किंतु समय अपने हिसाब से लगातार बढ़ता रहता है और दूरी वहीं का वहीं बना होता है। तो इस कंडीशन में जो इसका दूरी समय ग्राफ होता है वह एक्स अक्ष के समांतर एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है इस प्रकार से। अब देख रहे हैं, इसमें ध्यान से समझिएगा कि वस्तु अपने स्थान पर ही बनी है, उसकी दूरी परिवर्तन नहीं होता, किंतु समय उसकी लगातार परिवर्तित होती रहती है और इस प्रकार से एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है जो कि एक्स अक्ष के समांतर होती है। तो हमें याद रखना है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में रखी होती है तो उसका दूरी समय ग्राफ एक्स अक्ष के समांतर एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से। दूसरा, इसमें मान लीजिए यदि कोई वस्तु एक समान चाल से गतिमान हो, तो हम लोग जानते हैं जब कोई वस्तु एक समान चाल से गति करती है तो वह समान समय अंतरालों में समान दूरियां तय करती है। तो इस स्थिति में उसका दूरी समय ग्राफ जो होता है वह एक्स अक्ष से एक न्यून कोण बनाती हुई सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से एक न्यून कोण बनाती हुई सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है। इसे हम उदाहरण के रूप में देखिए इस प्रकार समझ सकते हैं। हम बोले कि एक समान चाल से जब कोई वस्तु गतिमान होती है तो वह समान समय अंतरालों में समान दूरियां तय करती है। तो उसका अगर हम ग्राफिक प्रदर्शन अगर इस प्रकार से देखें, मान लीजिए कोई वस्तु है प्रति सेकेंड, ये मान लीजिए 1 सेकेंड में, और ये दूसरा सेकेंड, तीसरा सेकेंड और ये चौथा सेकेंड। तो हर एक सेकेंड में मान लीजिए वो 2 मीटर तय करते हैं इस प्रकार से। 2 मीटर, फिर इधर हो गया 4 मीटर, फिर 6 मीटर, इस प्रकार से। तो अगर हम लोग इसका ग्राफ खींचे, क्योंकि हम बोले एक समान चाल से जब कोई वस्तु गतिमान होती है वह समान समय अंतराल में समान दूरियां तय करती है। तो वह 1 सेकंड में 2 मीटर चली, फिर अगले दूसरे सेकंड में वह चौथे मीटर पहुंचेगी, फिर तीसरे सेकंड में वह 6ठे मीटर पहुंचेगी। तो इस प्रकार से जब हम एक रेखा खींचते हैं तो इस प्रकार से एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है। तो हमें याद रखना है कि अगर कोई वस्तु एक समान चाल से गतिमान होती है तो उसका दूरी समय ग्राफ एक्स अक्ष से एक न्यून कोण बनाती हुई सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से। इसके बाद तीसरा, इसमें मान लीजिए कोई वस्तु असमान चाल से गतिमान है, तो लिख लेते हैं। इस स्थिति में 3 कंडीशन होते हैं। पहला, जब किसी वस्तु का चाल समय के साथ लगातार बढ़ता जाता हो। दूसरा, जब किसी वस्तु का चाल समय के साथ घटता जाता है। और तीसरा, अगर किसी वस्तु का चाल जो है घटता भी है और बढ़ता भी है। तो इस कंडीशन में इसमें 3 ग्राफ बन जाएंगे। पहला इसमें बनेगा जब किसी वस्तु का चाल बढ़ता हो, इस प्रकार से। अगर किसी वस्तु का चाल जो है बढ़ता है तो उसका जो ग्राफ होता है वह इस प्रकार से एक वक्र रेखा होता है। यह बढ़ते हुए चाल का
बढ़ता हुआ चाल, बढ़ता हुआ चाल, ये बढ़ता हुआ चाल का ग्राफ है, ये ओ है और यह वाई अक्ष हो गया और यह एक्स अक्ष हो गया, यह दूरी हो गई और यह समय हो गया। इसी प्रकार इसमें दूसरा है, यदि किसी वस्तु का चाल जो है समय के साथ घटता जाता है तो उसका जो दूरी समय ग्राफ होता है वह इस प्रकार से एक वक्र रेखा प्राप्त होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं घटता हुआ चाल, इसमें वस्तु का चाल लगातार घटता जाता है, यह ओ हो गया, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो इस प्रकार हमने देखा कि जब कोई वस्तु असमान चाल से गतिमान होता है तो यदि वस्तु का चाल समय के साथ बढ़ता है तो उसका ग्राफ जो होता है एक वक्र रेखा प्राप्त होती है, और इसी प्रकार यदि किसी वस्तु की चाल समय के साथ घटता है तो इसमें भी इसका एक वक्र रेखा प्राप्त होता है। तो यह लिख सकते हैं इसका ग्राफ एक वक्र रेखा प्राप्त होता है। इसमें एक और कंडीशन है, तीसरा कंडीशन हम लोग इसको समझते हैं, यदि किसी वस्तु का चाल जो है समय के साथ घटता बढ़ता है, यानी वस्तु का चाल घटता भी है और बढ़ता भी है, तो उस कंडीशन में इसका जो दूरी समय ग्राफ होता है इस प्रकार से एक टेढ़ा मेढ़ा लाइन प्राप्त होता है। यह जो है घटता बढ़ता हुआ, अगर किसी वस्तु का चाल घटता बढ़ता है तो उस कंडीशन में यह एक कैसा रेखा प्राप्त होता है, टेढ़ी मेढ़ी लाइन प्राप्त होती है। तो यहाँ लिख सकते हैं। तो आपको दूरी समय ग्राफ में याद रखना है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में रखी हो तो उसका दूरी समय ग्राफ जो होता है एक्स अक्ष के समांतर एक सरल रेखा प्राप्त होता है। अगर कोई वस्तु एक समान चाल से गतिमान होता है तो उसका दूरी समय ग्राफ जो है वह एक्स अक्ष से न्यून कोण बनाती हुई एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है। और यदि कोई वस्तु असमान चाल से गतिमान हो तो उसका जो है ग्राफ एक वक्र रेखा या एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन प्राप्त होती है। दूरी समय ग्राफ द्वारा चाल का निर्धारण, तो आइए देखते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु एक समान चाल से इस प्रकार से गतिमान है तो इसका दूरी समय ग्राफ एक्स अक्ष से न्यून कोण बनाती हुई एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है। मान लीजिए यह एक्स अक्ष है और यह वाई अक्ष है और न्यून कोण बनाती हुई रेखा मान लीजिए एक ओ ए है, और मान लीजिए यह t1 समय पर जो होता है दूरी s1 या मान लीजिए d1 तय करती है, और t2 समय पर इस प्रकार से t2 समय पर यह जो है d2 दूरी तय करती है। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। त्रिभुज में हम लोग ध्यान से देखें, ये पॉइंट जो है इसको मान लेते हैं यह जो है C है और यह बिंदु B है। तो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें इतने जगह की, तो यह पूरा कितना है D2 में से अगर हम D1 घटा देंगे तो यह दूरी प्राप्त हो जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं D2 माइनस D1। और इसी प्रकार अगर हम पूरे समय T2 में से T1 घटा देंगे तो ये हमारा जो समय है यह निकल कर आ जाता है, यह होता है T2 माइनस T1। तो अब चाल बराबर हम लोग पढ़े हैं, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी क्या है, दूरी है इस वस्तु द्वारा कुल तय की गई दूरी कितना है, D2 माइनस D1। तो हम लोग लिखेंगे दूरी कितनी होगी, D2 माइनस D1, और समय कितना होगा, T2 माइनस T1। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखें D2 माइनस D1 जो ये है इसको हम लोग लिख सकते हैं AC। तो ये हो जाएगा AC बटा T2 माइनस T1 क्या है, BC। और मान लीजिए यह जो दोनों रेखा है AC और BC इन कोण बनाती हुई रेखा से थीटा कोण बनाता है। तो अब हम लोग ट्रायंगल समकोण त्रिभुज में पढ़े इस प्रकार से, अगर यह थीटा कोण है, ठीक है, यह लंब होता है और ये आधार होता है, तो tan थीटा इक्वल क्या होता है, लंब बटा आधार।
और ये जो tan थीटा होता है यह किसी वस्तु का क्या कहलाता है, ढाल कहलाता है। क्या कहलाता है, ढाल। तो अतः यहाँ लिख सकते हैं tan थीटा बराबर AC बटा BC, अर्थात कि दूरी समय ग्राफ में इसका ढाल ही क्या कहलाता है, वस्तु का चाल कहलाता है। गति का दूसरा ग्राफीय निरूपण है विस्थापन समय ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। पहला इसमें यदि कोई वस्तु विरामावस्था में होती है तो उसका विस्थापन समय ग्राफ सेम दूरी समय ग्राफ की भांति होता है। इस प्रकार से यह y अक्ष से बनाती हुई एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है। यह y अक्ष है और यह x अक्ष है, और यह होता है विस्थापन और इधर होगा समय। दूसरा इसमें है यदि कोई वस्तु एक समान वेग से गतिमान होता है तो उसका विस्थापन समय ग्राफ इस प्रकार से x अक्ष से बनाती हुई एक न्यून कोण प्राप्त होती है। और यह मान लीजिए y अक्ष है और यह x अक्ष है, और यह हो गया विस्थापन और यह हो गया समय। कोई वस्तु एक समान वेग से गतिमान होती है तो उसका विस्थापन समय ग्राफ जो होता है x अक्ष से न्यून कोण बनाती हुई एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है। तीसरा इसमें यदि कोई वस्तु असमान वेग से गतिमान होता है तो उसका विस्थापन समय ग्राफ, यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ता है तो इस प्रकार से इसका एक वक्र रेखा प्राप्त होता है, बढ़ता हुआ वेग। और यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ लगातार घटता जाता है तो उस स्थिति में इसका समय ग्राफ इस प्रकार से होता है, घटता वेग। और यह y अक्ष हो गया और यह x अक्ष हो गया। तो कहने का मतलब है यदि किसी वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़ता है या एक समान रूप से घटता है तो उसका विस्थापन समय ग्राफ जो होता है एक वक्र रेखा प्राप्त होता है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर। इसमें तीसरा पॉइंट आ जाता है यदि किसी वस्तु का वेग घटता बढ़ता रहता है तो उसका जो ग्राफ होता है वह एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन प्राप्त होती है। इस प्रकार से एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन प्राप्त होती है। और इसी प्रकार से हम लोग अगर विस्थापन समय ग्राफ में वेग की विवेचना करें या वेग का निर्धारण करें, इस ग्राफ का जो ढाल होता है वही इसका क्या होता है, वेग होता है। तो आप लोग नोट में लिख सकते हैं विस्थापन समय ग्राफ में वस्तु का वेग इसका ढाल होता है। अगला हम लोग पढ़ेंगे वेग समय ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखिए, किसी गतिशील वस्तु की विभिन्न समयों पर उनके वेगों को मापकर वेग तथा समय के बीच खींचा गया ग्राफ वेग समय ग्राफ कहलाता है। तो इसे हम लिख सकते हैं, तो वेग समय ग्राफ किसे कहते हैं? किसी गतिशील वस्तु की विभिन्न समयों पर उसके वेगों को मापकर वेग तथा समय के बीच खींचा गया ग्राफ वेग समय ग्राफ कहलाता है। अगर मान लीजिए कोई वस्तु एक समान वेग से गतिमान है तो उसका ग्राफ हम किस प्रकार से खींचेंगे? तो इसमें पहला आता है, इसका जो वेग समय ग्राफ होता है इस प्रकार से, यह एक x अक्ष के समांतर एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है। यह x अक्ष है और यह मान लीजिए y अक्ष, और यह बिंदु O है, और इधर होगा वेग और इधर होगा समय। तो इस प्रकार से अगर कोई वस्तु एक समान वेग से गतिमान है तो उसका ग्राफ जो है वह समय अक्ष के समांतर एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है। इसमें देखिए वस्तु का वेग एक जैसा ही है किंतु समय परिवर्तन के साथ वस्तु का वेग नहीं बदलता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं, दूसरा इसमें अगर कोई वस्तु असमान वेग से गतिमान हो तो
इसका वेग समय ग्राफ क्या होगा? दूसरा लिख लेते हैं। अगर कोई वस्तु असमान वेग से गतिमान है तो पहला इसमें आता है, अगर किसी वस्तु के वेग में समय के साथ समान परिवर्तन होता है तो उसका जो समय ग्राफ है वह यक्ष अक्ष से न्यून कोण बनाते हुए एक सीधी सरल रेखा इस प्रकार से प्राप्त होती है। एक समान रूप से वेग बढ़ने का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए 1 सेकंड में किसी वस्तु का वेग 2 मीटर प्रति सेकंड है और दूसरे सेकंड वस्तु का वेग 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाए और तीसरे सेकंड वस्तु का वेग 6 मीटर प्रति सेकंड हो जाए, तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि समान समय में वस्तु का वेग समान रूप से बढ़ता है। तो इस स्थिति में इसका जो वेग समय ग्राफ होता है वह यक्ष अक्ष से न्यून कोण बनाती हुई एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है। तो ये वेग हो गया आपका, और यह वाई अक्ष, और यह हो गया यक्ष अक्ष, और इस पर समय हो गया। लिख सकते हैं, जब किसी वस्तु का वेग समान समय अंतरालों में समान रूप से बढ़ता है तो उसका वेग समय ग्राफ यक्ष अक्ष से न्यून कोण बनाती हुई एक सरल रेखा प्राप्त होती है। इस प्रकार से हमें याद रखना है कि यदि किसी वस्तु का वेग समान समय अंतरालों में समान रूप से बढ़ता है तो उसका वेग समय ग्राफ यक्ष अक्ष से न्यून कोण बनाती हुई एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है। इसके बाद यदि किसी वस्तु का वेग जो है समान समय अंतरालों में असमान रूप से बढ़ता है, तीसरा यदि किसी वस्तु का वेग समान समय अंतरालों में असमान रूप से बढ़ता है तो उसका वेग समय ग्राफ इस प्रकार से एक वक्र रेखा प्राप्त होता है, त्वरित गति। हम लोग जानते हैं कि यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ता है तो उसमें धनात्मक त्वरण उत्पन्न होता है जिसे हम लोग त्वरित गति भी कहते हैं। तो यह वाई अक्ष, यह मान लीजिए वाई अक्ष है और यह यक्ष अक्ष, और यह समय, और इधर हो जाएगा वेग, इधर हो जाएगा वेग, इस प्रकार से प्राप्त होगा। तो और यदि किसी वस्तु का वेग मान लीजिए समय के साथ घटता है तो इसमें लिख सकते हैं, यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ घटता है तो उसका वेग समय ग्राफ इस प्रकार से प्राप्त होता है। वाई अक्ष है मान लीजिए, और यह वेग, यह मूल बिंदु मान लीजिए ओ है, समय है ये, और यह यक्ष अक्ष है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ता है या समय के साथ घटता है तो दोनों कंडीशन में इसका जो है वेग समय ग्राफ एक वक्र रेखा प्राप्त होती है। तो हम लोग यहाँ नीचे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से वेग समय ग्राफ में हमें याद रखना है कि यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ नहीं बदलता है तो उस कंडीशन में इसका जो ग्राफ है वह यक्ष अक्ष के समांतर एक रेखा प्राप्त होती है, और यदि किसी वस्तु का वेग समान समय अंतरालों में समान रूप से बढ़ता है तो उसका जो ग्राफ है वह यक्ष अक्ष से न्यून कोण बनाती हुई एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है। इसके बाद यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ता है तो उस स्थिति में इसका जो ग्राफ है वह एक वक्र रेखा प्राप्त होता है, और इसी प्रकार यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ घटता है तो भी उसका जो ग्राफ है वह एक वक्र रेखा प्राप्त होती है। तो इसमें हमें ये 4 चीज़ ध्यान रखने हैं।